गाइस हमने कल क्या देखा था? कल के सेशन के अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कितने तरीके से क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। हम लोग वहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट पे और देखेंगे कि जो जो टॉपिक हम लोगों ने इसमें कवर किया था, तो इसमें सबसे पहले एक टॉपिक कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद कितनी वे से क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का रोल क्या है, कि मतलब किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट है क्या। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा पॉइंट देखा तो वो इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हमें इनहेरिटेंस क्या होता है वो पूरा हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया था, ये इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर हमने क्लास भी बनाई थी ये। और यहाँ पे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हेरारिकल और हाइब्रिड फिजिकल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग इसको प्रैक्टिकल कोडिंग करके देखेंगे कि ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे रहता है, मल्टी लेवल कैसे, और हेरारिकल कैसे, और ये जितने हाइब्रिड कैसे, और ये मल्टीपल कैसे। ये सारी चीजें आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो लेट्स कम टू द ये अपने एसटीएस पे। और एसटीएस पे हम लोगों ने देखो कल ये किया था, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये वाला किया था। हम लोग आते हैं अपने जावा बेसिक प्रोजेक्ट पे। और जावा बेसिक प्रोजेक्ट पे हम लोग आके ये पैकेज बनाए थे वो का इसको ओपन करेंगे। इस पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक क्लास बनाएंगे, सिंगल लेवल, सिंगल लेवल बस। इसमें इनकी क्लास बनाएंगे और इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। चीज करेंगे हम लोग, इसके अंदर हमने देखा वो पेरेंट क्लास होती है। उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करता है? चाइल्ड क्लास। कौन? उसकी चाइल्ड क्लास अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक एनिमल है, एनिमल हमारी एक फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास हो गई, तो क्लास बनाएंगे क्लास एनिमल। एनिमल नेम की क्लास बना दिए। अब इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड। एक मैसेज पास कर देंगे इसके अंदर, ईटी। ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई क्या? एनिमल। एक मेथड है सिंपल सा। मेथड क्या होता है? मैं पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर यूज करते हैं? मेथड को यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं? मेथड का यूज करते हैं। अब ये एक सिंपल सा एक हमने मेथड बनाया। हमको क्या एक मैसेज प्रिंट करवाना है, किसका? ईटिंग। और ये किस क्लास के अंदर है? ये पेरेंट क्लास के अंदर है, जो एनिमल नाम की क्लास है। अब एनिमल की चाइल्ड क्या होगी? इसकी चाइल्ड क्लास हो जाएगी। अब ये देखो, ये एक क्लास हो गई, ये मेथड की बॉडी हो गई। ये मेथड की बॉडी हुई इतना, ये मेथड की बॉडी होगी यहाँ से यहाँ तक। ये मेथड की बॉडी हुई और ये क्लास की बॉडी होगी। इस क्लास के बाहर आके हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्लास। और वो क्लास होगी कोई एनिमल, कोई भी हो सकता है। अब वो हम लोग फॉर एग्जांपल डॉग का ले लेते, डॉग किसको इनहेरिट करेगा? एनिमल को इनहेरिट करेगा, क्योंकि डॉग भी एक एनिमल है। तो किस पेरेंट तो एनिमल हुआ, तो अभी ये क्या करेगा? एक्सटेंड कर लेगा किसको? अभी देखो, एनिमल को, एनिमल को एक्सटेंड कर लेगा। और यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगी अपने को। यहाँ पे एक मेथड बना देंगे, पब्लिक वाइड बार। और यहाँ पे बॉडी दे देंगे। हर मेथड के पास ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी होती है। और यहाँ पे मैसेज दे देंगे डॉग। ये मैसेज जो अभी इसमें समझो, जो एनिमल है ये पेरेंट क्लास है। ये इसके पास कुछ मेथड है, एक मेथड है ईट का, और यहाँ पे ईटिंग लिखा हुआ है। ये अलग एक क्लास है, मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं है अभी कहीं। तो हमने क्या किया, इसका इसकी इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हमने इसको कहाँ पे यूज कर, ये एक्सटेंड कर दिया एनिमल के
डॉग के अंदर, एनिमल को डॉग में एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंस जो है एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जावा में। ये किस कब यूज होता है, जब हमको, जब क्लास क्लास को इनहेरिट करती है तो किसके थ्रू करती है, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। क्लास, क्लास एंड क्लास, क्लास और क्लास मतलब फॉर एग्जांपल ये क्लास एनिमल है और क्लास क्लास को जब क्या करना होता है, इनहेरिट करना होता है, इनहेरिट करना रहता है, तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड, ये कीवर्ड क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल एनिमल हमारी ये क्लास है, इस क्लास को इस क्लास के अंदर इनहेरिट करना, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करना, तो इनहेरिट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं। अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये बिहेवियर का, वो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लास, ये डॉग क्लास के अंदर। अब जब डॉग क्लास के अंदर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे, मेन, और मेन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस क्लास का, डॉग क्लास का। किसका बनाएंगे, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग आते हैं इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एस इज इक्वल टू न्यू, ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस डॉग के रेफरेंस के थ्रू हम एनिमल के भी मेथड को कॉल कर सकते हैं और डॉग के भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे एस डॉट, देखो दोनों मेथड दे रहा है, ईट को भी कॉल कर देंगे और यस डॉट बार्क को भी कॉल, मतलब ये दोनों मेथड हमने कॉल कर दिया। ये मेथड का क्यों कॉल हुआ, ये इसके थ्रू, ये डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसलिए कॉल हुआ क्योंकि डॉग ने एनिमल को इनहेरिट कर रखा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को डॉग यूज कर लिया। अभी रन करेंगे तो अभी देखो अपने को दोनों आउटपुट में ईटिंग आ गया, डॉग इज बार्किंग आ गया, मतलब दोनों आ गया। आया दोनों। अभी देखना अगर हमको डाउट आ रहा है कैसे ये कर ले रहा है, अगर ये एनिमल ना हटा के देखते कि अगर हम एनिमल नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एनिमल को एक्सटेंड नहीं किया हमने, तो अभी ये तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ नहीं, तो देखो ये तुरंत एक्सेप्शन देने लगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगल, क्योंकि प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी नहीं, उसकी प्रॉपर्टी हम इसके थ्रू यूज नहीं करेंगे। ये कैसे होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे किसकी प्रॉपर्टी को, एनिमल की प्रॉपर्टी को। एनिमल की प्रॉपर्टी जब इसके अंदर इनहेरिट हो गई, मतलब ए क्लास, क्लास डॉग, ये डॉग क्लास है, ओनली एक क्लास को जब इनहेरिट करती है, किसको, ओनली वन क्लास को जब इनहेरिट करती है, सिंगल लेवल रिलेशन, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एनिमल मेरी एक क्लास है, वो वो डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ओनली वन क्लास का रिलेशन है, सिर्फ दो ही क्लास है, तो ये क्या हो जाती है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं कमेंट कर दूं, और एक ऐसा भी, हमें ये बनाने की जरूरत नहीं थी अलग क्लास, लेकिन ये समझाने के लिए हम लोग इसको मेन क्लास के अंदर भी इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ मेन क्लास के अंदर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड एनिमल। अभी एनिमल को एक्सटेंड कर दिए। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग, सिंगल लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी हम लोग वही काम कर सकते हैं। ये अब हमारी सिंगल लेवल एक चाइल्ड क्लास है, कौन है ये, एक चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है, और इस पेरेंट क्लास को एक सिंगल लेवल इनहेरिट किया। तो अभी जब इसको इनहेरिट कर लिया तो हम लोग इसको भी इसके थ्रू भी उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। देखो ये बार्क वाला मेथड हटा देंगे क्योंकि हमने इसको हटा दिया। अब जो इसके अंदर मेथड बनेगा इस सिंगल लेवल, इस मेथड के बाहर, इस मेथड के बाहर यहाँ पे जो मेथड बनाएंगे हम उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ओनली वन क्लास एक्सटेंड होती है, सिंगल लेवल रिलेशन होता है, इसके अंदर दो ही क्लास होती हैं, एक होती है क्या, एनिमल की, और एक होती है, हमने डॉग बनाया था, डॉग की दो क्लास थी, दो एक ही सिंगल रिलेशन बना हुआ था, ये था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अभी हम लोग तो वापस से वैसे करें, ये सिंगल लेवल का एक एग्जाम्पल है।
और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसके अंदर, कि व्हीकल, यहाँ पे एनिमल की जगह पे व्हीकल ले सकते हैं। अब व्हीकल में बहुत एक पेरेंट हो जाती है। अब उसकी एक कोई सिंगल क्लास बना लो, कार की बना ले, कार की बना लिए तो व्हीकल, कार इनहेरिट कर लेगी व्हीकल को, और उसके बाद उसको ड्राइव करो। ड्राइव नेम का यहाँ पे मेथड बना लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लेंगे। सिंगल लेवल रिलेशन होगा कि ओनली वन क्लास इनहेरिट होती है। अब दूसरा जो आएगा इसके अंदर वो होता है मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल देंगे मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, बैंकिंग का देखा था कि एक हमारा अकाउंट है, अकाउंट नेम की एक क्लास है, वो अकाउंट जो क्लास है वो किसको, मेन क्लास है। अब उसके अंदर उसका चाइल्ड होगा सेविंग अकाउंट, फिर उसका चाइल्ड हो, वो उसका उसका चाइल्ड होगा करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फिर उसका चाइल्ड होगा करंट अकाउंट, ऐसा ऐसा करके जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसके चाइल्ड बनते जाते हैं। एक पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक क्लास दूसरे को एक्सटेंड करती है, दूसरी क्लास तीसरे को एक्सटेंड करती है, तीसरी क्लास चौथे को एक्सटेंड करती है, ऐसे करके 50 क्लास अगर हम बनाए तो एक दूसरे का उसके अंदर रिलेशन रहता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं। जैसे अकाउंट रहेगा, अकाउंट को इनहेरिट करेगा सेविंग अकाउंट, फिर ये इसको सेविंग अकाउंट को इनहेरिट करेगा सैलरी अकाउंट, एज सैलरी अकाउंट से करंट अकाउंट, जो भी हम अकाउंट बनाते जाए तो एक दूसरे का रिलेशन रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जो क्लास यहाँ पे बनाएंगे वो क्लास होगी अकाउंट नेम की क्लास, अकाउंट। अब ये जो अकाउंट नेम की क्लास है ना, इसको के अंदर हम लोग इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, पब्लिक तो पब्लिक वाइड तो बैलेंस, तो बैलेंस नेम का मेथड बनाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे कि चेक बैलेंस। अपने बैलेंस को यहाँ पे तुम देख सकते हो। एक अकाउंट बनाया अकाउंट नेम के लिए, ये पेरेंट क्लास हो गई अकाउंट। अब इसका चाइल्ड जो होगा वो चाइल्ड क्लास हो जाएगी, और वो चाइल्ड हो जाएगी, इसकी चाइल्ड होगी क्लास, क्लास सेविंग अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट क्या करेगी, एक्सटेंड कर लेगी किसको, इस सेविंग अकाउंट के अंदर एक मेथड हो जाएगा पब्लिक वाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नाम का एक मेथड होगा, इसके अंदर क्या करेगा, इंटरेस्ट को ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का है कि ऐड इंटरेस्ट, ये किसको एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड कर लेगी किसको, अकाउंट को, अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे। अब उसके बाद एक और क्लास बनाएंगे, जो क्लास होगी क्लास, तीसरी क्लास जो होगी वो होगी करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट मनी या क्रेडिट मनी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। पब्लिक वाई मनी, और यहाँ पे हम लोग मैटर बना देंगे मनी का, और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कैसे भी।
ये ये किसको एक्सटेंड करेगा, ये सेविंग अकाउंट को एक्सटेंड कर लेगा, सेविंग अकाउंट। ऐसे ही हम लोग एक और क्लास बनाएंगे, ऐसे रिलेशन बनता जाएगा, जितना भी बनाते जाओ क्या होगा, ये पेरेंट क्लास को कौन एक्सटेंड कर लेगा, सेविंग अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट किसका चाइल्ड, चाइल्ड है इस अकाउंट का। और फिर ये सेविंग अकाउंट को कौन एक्सटेंड कर लेगा, ये सेविंग अकाउंट को एक्सटेंड कर लेगा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट किसका चाइल्ड है, सेविंग अकाउंट का। ऐसे ही ये एक्सटेंड कर लेगा, पब्लिक क्लास रहेगी। और यहाँ पे पब्लिक वर्ल्ड की करंट अकाउंट। अब ये इसको ये एक्सटेंड किसको करेगा, ये सेविंग अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट को एक्सटेंड करेगा कि मल्टी लेवल का रिलेशन बना। क्या क्या अकाउंट हमने बनाया था, क्या अकाउंट। अब इस अकाउंट का चाइल्ड कौन था, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ने किसको इनहेरिट किया, अकाउंट को। फिर अकाउंट, अकाउंट को, ये इसका चाइल्ड हो गया। और ये क्या है, पेरेंट है, किसका पेरेंट है, सैलरी अकाउंट का। और सैलरी अकाउंट ने किसको इनहेरिट किया, सेविंग अकाउंट को। अब उसके बाद सैलरी अकाउंट किसका पेरेंट है, करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट ने किसको एक्सटेंड किया, सैलरी अकाउंट को। तो अब जो है हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बनेगा, मेन मेथड बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट जो सबसे पहले बनेगा वो बनेगा सेविंग अकाउंट का। उसका सेविंग अकाउंट के थ्रू हम अकाउंट की प्रॉपर्टी के यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेविंग अकाउंट क्या है, एक चाइल्ड क्लास है किसकी, अकाउंट की, जो अकाउंट को इनहेरिट किया है। तो क्या होगा, सेविंग अकाउंट के अंदर अकाउंट की प्रॉपर्टी आ चुकी है, वो इनहेरिट हो चुकी है। तो इसके थ्रू हम लोग इसके मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट होगा सेविंग अकाउंट। और हम लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेविंग अकाउंट, सेविंग, सेविंग इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट। ये एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, सेविंग। अब इस सेविंग अकाउंट के थ्रू हम किस किसके मेथड को कॉल करेंगे, इसके भी मेथड को और अकाउंट के भी मेथड को, क्योंकि ये चाइल्ड है किसका, अकाउंट का। सेविंग अकाउंट चाइल्ड ऑफ, चाइल्ड क्लास ऑफ अकाउंट, अकाउंट की चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे सेविंग के थ्रू, सेविंग डॉट, दो मेथड सेविंग के थ्रू कॉल होगा, एक क्या इंटरेस्ट होगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला मेथड होगा ये शो बैलेंस। तो ये पहले हुआ, ये किसका मेथड है, इसी का मेथड है। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं कि इसका मेथड ये सेविंग अकाउंट का मेथड है, सेविंग, सेविंग अकाउंट का मेथड है। उसके बाद ये जो होगा सेविंग डॉट शो बैलेंस। ये शो बैलेंस किसका मेथड है, ये है अकाउंट का मेथड, अकाउंट का मेथड। तो किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, सेविंग के थ्रू, क्योंकि सेविंग क्या है, चाइल्ड क्लास है किसकी, अकाउंट की। तो ये इसके थ्रू कॉल हो गया। अब उसके बाद हम जो तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा सैलरी अकाउंट का। सैलरी अकाउंट ने किसको एक्सटेंड किया, सेविंग अकाउंट को। तो सैलरी अकाउंट के थ्रू हम किसको कॉल कर सकते हैं, इंटरेस्ट को कॉल कर सकते हैं। और किसको कॉल कर सकते हैं, गेट मनी को कॉल कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सैलरी अकाउंट। मैं सैलरी अकाउंट का ऑब्जेक्ट,
न्यू सैलरी अकाउंट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसके थ्रू किस किस के मेथड को कॉल करेंगे हम लोग इसके थ्रू सैलरी अकाउंट डॉट तो बैलेंस, ये भी कॉल कर लेंगे। सैलरी अकाउंट डॉट किसको कॉल कर लेंगे, इंटरेस्ट को भी कॉल कर लेंगे। सैलरी अकाउंट डॉट कौन सा इसके पास मेथड है, गेट मनी मेथड है, गेट मनी मेथड इसको कॉल कर लेंगे। अभी देखो अकाउंट तक का रिलेशन हो गया, क्यों, क्योंकि देखो जो मल्टी लेवल रिलेशन क्या होता है कि हमारे इसका रिलेशन किससे, सेविंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट का रिलेशन है सैलरी अकाउंट से। तो एक दूसरे का इसमें रिलेशन है, एक दूसरे का रिलेशन है। तो इसलिए इसके थ्रू हम लोग किसको कॉल कर ले रहे हैं, किसको, गेस्टो बैलेंस वाले मेथड को भी, क्योंकि रिलेशन बनता आ रहा है, चेन बनती हुई आ रही है। तो ये मल्टी लेवल रिलेशन होता है। अब ये हमारा क्या हो गया था, सैलरी अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाए थे, इसके थ्रू हमने सबको कॉल कर लिया था। उसके बाद फिर आता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन किसका रहता है कि दादा दादा से अब्बा, अब्बा से लड़के, उनके लड़के से उनके लड़के, तो एक रिलेशन रहता है जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, कि सबका ब्लड कहीं ना कहीं मैच होता रहता है, खूनी रिश्ता रहता है। तो ये वही चीज है कि सेम ऐसा वही चीज कि अकाउंट में किसको, सेविंग अकाउंट को किया, सेविंग अकाउंट का रिलेशन अकाउंट से हो गया, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। अब इसके चाइल्ड के ये ये चाइल्ड है जिसका पेरेंट सेविंग अकाउंट हो गया, तो ये इसका रिलेशन हो गया। अब उसके बाद आया करंट अकाउंट। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे करंट अकाउंट का, तो यहाँ पे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ऑब्जेक्ट। अब करंट अकाउंट ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज इक्वल टू न्यू करंट अकाउंट, ये ऑब्जेक्ट बनाए। अब इसके थ्रू हम लोग किसको कॉल करेंगे, अब इस करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग इसके थ्रू इस सैलरी अकाउंट को भी कॉल कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, अकाउंट के भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे, ये सबका एक साथ रिलेशन बन गया है, सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के बाद इनहेरिट है। तो इसलिए हम लोग किसको कॉल कर ले रहे हैं, सबको, सारे के मेथड, सबके सबके मेथड को कॉल कर चुके हैं। क्योंकि अकाउंट का जब इसने अकाउंट को इनहेरिट किया तो सेविंग अकाउंट के पास क्या आ गया, तो बैलेंस का प्रॉपर्टी आ गई। और जैसे ही सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट ने इनहेरिट किया, तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी है, और इसके पास सेविंग अकाउंट के पास क्या, तो बैलेंस का भी प्रॉपर्टी ये भी इनहेरिट होके आई है, तो इसको भी कॉल कर ले रहे हैं। ऐसे ही सैलरी अकाउंट में क्या होता है, हुआ कि सैलरी अकाउंट के अंदर ये आया था सेविंग अकाउंट, और ये गेट मनी, गेट मनी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और तो बैलेंस आ गया। ये सारे मेथड इस सैलरी अकाउंट को भी कॉल कर लेंगे। ऐसे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर गेट, ये सारे मेथड, ऊपर के सारे मेथड, सारी प्रॉपर्टी इसमें आ गई। अब इसके थ्रू हम लोग सारे मेथड को इसके कॉल कर सकते हैं, जितने भी इसमें रिलेशन, जितने जिससे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, करंट अकाउंट डॉट, सबसे पहले मेथड करंट, करंट मेथड ये कॉल हुआ, इसका खुद का मेथड, फिर करंट अकाउंट डॉट शो डिटेल्स, अभी देखो शो बैलेंस, शो बैलेंस कॉल हो गया। करंट अकाउंट डॉट गेट मनी मेथड भी कॉल कर लिए। करंट अकाउंट डॉट इंटरेस्ट का भी कॉल हो गया। ये देखो सारे मेथड कॉल हो गए अपने। अभी जब हम रन करेंगे तो हमको आउटपुट सबका मिल जाएगा। अभी रन करते हैं इसको, रन किए इसको, रन है जावा एप्लीकेशन। तो देखो अपने को क्या मैसेज आई, ऐड इंटरेस्ट कॉल हुआ, फिर उसके बाद शो आवर बैलेंस कॉल हुआ, फिर शो आवर बैलेंस कॉल हुआ। क्यों,
क्योंकि हमने पहला ये कॉल जब बना तो शो इंटरेस्ट कॉल हुआ, ऐड इंटरेस्ट सेविंग इंटरेस्ट किए थे तो ऐड इंटरेस्ट कॉल हुआ, फिर उसके बाद शो बैलेंस, फिर शो बैलेंस कॉल हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया। तो इस दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट में भी हमने क्या बना, पहले कॉल किया था शो बैलेंस, तो शो बैलेंस वाला यहाँ पे मैसेज आया। फिर हमने क्या कॉल कॉल किया था, सैलरी इंटरेस्ट, सैलरी अकाउंट डॉट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऐड इंटरेस्ट मैसेज आया। फिर गेट मनी वाला किया था तो गेट मनी का मैसेज आया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने करंट अकाउंट में करंट बनाया था, तो पहले यहाँ पे करंट मेथड को कॉल किया था तो सबसे पहले करंट अकाउंट दिखा। उसके बाद शो बैलेंस कॉल किया था, फिर शो बैलेंस हमको यहाँ पे दिखा। फिर उसके बाद गेट मनी कॉल किया था तो गेट मनी अपने को दिखा। फिर उसके बाद ऐड इंटरेस्ट कॉल किया था, फिर ये ऐड इंटरेस्ट कॉल किया था, ऐड इंटरेस्ट अपने को दिखा। तो ये होते हैं रिलेशन, क्या मल्टी लेवल का रिलेशन की एक क्लास दूसरी को इनहेरिट करती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथे की चौथे, पांचवे की, ऐसा करके 50 क्लास हम बना सकते हैं और एक दूसरे का रिलेशन रहता है। ये मल्टी लेवल का एग्जाम्पल था। और इसके अंदर एक और करके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए एकदम। ये इसके अंदर हम लोग स्कूल का एक सिंपल सा स्कूल नेम का नेम की क्लास बनाते हैं। सर ये स्कूल नेम की यहाँ पे मेन क्लास बना, मेन क्लास हो जाएगी ये स्कूल नेम की, इसको रीनेम करते हैं। तो रीनेम करने के लिए रिफैक्टर पे आएंगे, रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पे मेन क्लास लिख देते हैं, मेन मेन क्लास। एक पहली क्लास जो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे वो क्लास होगी स्कूल नेम की क्लास स्कूल। ये जो है ना ये पेरेंट क्लास है, क्या है, पेरेंट। अब स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हम मेथड बनाएंगे पब्लिक वाइड, तो मेथड बनाए शो नाम का, और इस मेथड के अंदर एक मैसेज डालेंगे इन स्कूल, ये पेरेंट है। अब इसकी चाइल्ड क्या होगी, जो जो स्कूल को इनहेरिट करेगा, इनहेरिट करके मतलब स्कूल के पास कौन जाएगा, इनहेरिट करके कौन गेट करेगा, तो इनहेरिट कौन करेगा, क्लास टीचर। टीचर, ये टीचर जो होगा वो क्या करेगा, स्कूल को इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड किस कौन करेगा, टीचर, किसको, स्कूल को। अब उसके बाद इसके अंदर एक मेथड होगा पब्लिक वाइड टीच। टीच क्या करता है, स्कूल के अंदर टीचिंग, टीचर टीच टीच कराता है, पढ़ाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डाल देंगे टीचिंग। अब टीचर जो है किसको एक्सटेंड किया, स्कूल को। अब स्कूल टीचर को कौन एक्सटेंड करेगा, टीचर को करेगा स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट। इसमें कौन सा मेथड बनेगा, पब्लिक वाई स्टडी नाम का मेथड बनाएंगे और यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे स्टडी। अभी क्या हुआ, एक स्कूल भी इसका पेरेंट हो गया, इसका चाइल्ड क्या हो गया, टीचर। टीचर ने स्कूल को इनहेरिट किया, तो ये स्कूल पेरेंट हुआ टीचर का। और टीचर को किसने एक्सटेंड किया, स्टूडेंट ने। तो स्टूडेंट का पेरेंट कौन हुआ, टीचर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड बना के सिंपल ऐसे अब कितने भी रिलेशन हम बनाते जा सकते हैं, कितने भी रिलेशन, कितने भी क्लासेस, मेन मेथड बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, टीचर का। टीचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे टीचर का ऑब्जेक्ट, तो टीचर इक्वल टू न्यू टीचर। टीचर किसको कॉल करेगी, स्कूल को कॉल करेगी, तो टीचर डॉट स्कूल, टीचर डॉट शो। अभी ये शो मेथड किसको कॉल करेगा, स्कूल को। और टीचर और किसको कॉल करेगी, टीचर डॉट टीच, टीच मेथड को भी कॉल कर लेगी, ये इसका खुद का मेथड है। अब आएगा टीचर को किसने एक्सटेंड किया, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
स्टूडेंट। अब स्टूडेंट किसको कॉल करेगा, स्कूल को भी कॉल कर सकता है, टीचर को भी कॉल कर सकता है और अपने मेथड को भी कॉल कर सकता है जो उसके अंदर खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये किसको कॉल करेगा, स्टूडेंट डॉट टीच, स्टूडेंट डॉट स्टडी, स्टूडेंट डॉट किसको कर लेगा, स्कूल, तो को भी कॉल कर देगा तो स्कूल को। ये स्टूडेंट का रिलेशन है। ये होता है मल्टी लेवल, इसको रन करेंगे तो अपने को सारी मैसेजेस मिल जाएगी। देखो इसको, इन स्कूल को टीचर ने कॉल किया, इन स्कूल टीचिंग, फिर उसके बाद स्टूडेंट ने किसको कॉल किया, स्टूडेंट ने यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे ऐसा कर देते हैं एक टोपी लगा के, तो यहाँ पे ऐसा बैरियर लगाते हैं, जाके डिफरेंट हो जाएगा। आप देखो ये टीचर ने किसको कॉल किया, इन स्कूल और टीचिंग। ये टीचर ने जब इनहेरिट किया किसको, स्कूल को, उसके बाद टीचर का ऑब्जेक्ट बना के हमने स्कूल को कॉल किया, टीचिंग को कॉल किया। उसके बाद स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के टीचर, टीचिंग को भी, टीचर को भी क्लास को कॉल कर लिया, पेरेंट को। उसके बाद स्टूडेंट ने खुद के मेथड को कॉल किया और स्कूल को भी कॉल कर लिया। तो ये होता है मल्टी लेवल रिलेशन। एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है और उसका एक दूसरे का रिलेशन रहता है। इसके थ्रू हम इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू हम कोड रीयूजेबिलिटी अचीव होती है हमको, कि हमको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। अभी क्या देखो, हमने टीचर के अंदर सिर्फ वन मेथड बनाया था, वाइड टीच, और लेकिन इसके थ्रू हमने किसको किसको कॉल कर लिया, टीच को भी कॉल कर लिया। इसको टीच, जो ये टीच, टीच, टीच को भी कॉल कर लिया। कैसे, क्योंकि इसने एक्सटेंड किया है किसको, स्टूडेंट ने टीचर को एक्सटेंड किया है। अब जहां पे भी हमने एक बार इसको बनाया, अब कहीं पे भी तीसरी चौथी क्लास हो गई, दो क्लास तीन क्लास और बनाए, सिर्फ इसको ले जाके हमें क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है स्कूल को या टीचर को। तो उसके मेथड ऑलरेडी हम वहां पे यूज कर लेंगे। ये होता है कोड रीयूजेबिलिटी। क्या, कि अगर यहाँ पे और कोई क्लास बनाए, फिर उसके अंदर उस मेथड को यूज करना हो तो एक्सटेंड कर देंगे, हमें लिखना नहीं पड़ना है, बस उसी क्लास को लाके एक्सटेंड कर देंगे और प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। कोड रीयूजेबिलिटी हम इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे अचीव करते हैं, ये होता है। ये अभी तक सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम हेरारिकल और मल्टीपल में क्या इशू आता है, क्यों क्लास लेवल पे नहीं हम इसको यूज कर सकते, तो वो देखेंगे प्रॉब्लम उसकी, और हाइब्रिड की भी देखेंगे।